जॉब में आने के बाद खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है तो वीडियो बनाने का टाइम कहाँ से मिलेगा। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम आपके चैनल पे काफ़ी टाइम से कोई भी वीडियो नहीं आया। तो बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो लेके आ चुकी हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। माई सेल्फ आशा गुप्ता, नर्सिंग ऑफिसर KGMU। स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। UPPSC का एग्ज़ाम काफ़ी लोगों ने दे दिया है और अभी जो है एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का इंतज़ार है। अभी इसके पहले एक रिज़ल्ट आया हुआ था लगभग 27 पोस्ट वाला UPPSC का। आपने उसमें देखा होगा कि 771 कैंडिडेट्स अप्लाई किए थे, एग्ज़ाम दे दें, और उसके बाद भी 27 सीटें जो हैं भरी हैं, उसमें से भी सीटें खाली रह गई हैं। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम UPPSC का रिज़ल्ट कब आएगा। तो ऑलरेडी आपको पता है कि मैंने भी UPPSC से ही अपना सिलेक्शन लिया है KGMU में। तो UPPSC का जो रिज़ल्ट है ना, बहुत टाइम लगाता है। मैंने भी लगभग साल 1.5 एग्ज़ाम देने के बाद भी वेट किया था ज्वाइनिंग का। तो UPPSC का आपने एग्ज़ाम दिया तो आपको एक चीज़ तो करना है कि इंतज़ार करना पड़ेगा। स्टाफ नर्स वाला रिज़ल्ट जो है ना, आयोग बहुत स्लोली निकालेगा। तो अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है, एक आध महीने कहूँ या 2-4 महीने कहूँ तो UPPSC आराम से निकालेगा रिज़ल्ट। अगर रिज़ल्ट निकालने में देरी हो रही है तो ऐसे कैंडिडेट जिन्हें लगता है, उम्मीद है कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा, 2-4 कैंडिडेट को जाके आयोग में बात करनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द आपका डिक्लेयर हो सके रिज़ल्ट। और वहाँ पे जाने के बाद आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ, रिज़ल्ट कब तक आ सकती है, उम्मीद कब तक है आने की। आई होप कि आपका जल्द से जल्द डिक्लेयर होगा रिज़ल्ट। 1 महीने बाद तो प्री वाला भी आ गया था, मेंस वाले में टाइम लग रहा है क्योंकि कॉपियाँ जो होती है ना, ऑप्शनल नहीं होती है। तो जो एक्सपर्ट की टीम होती है ना, वो उन कॉपियों को जाँच करती है, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम होता है ना, तो रिटन एग्ज़ाम में थोड़ा बारीकी से कॉपियाँ जांच होती है, इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है जल्दी आएगा, ऐसा मैं उम्मीद कर सकती हूँ। 1 या 1.5 महीने के अंदर आपका UPPSC का स्टाफ नर्स का जो मेन एग्ज़ाम है उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। KGMU की जो वेटिंग लिस्ट निकालने की तैयारी है, नई भर्ती अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि KGMU की एक वेटिंग लिस्ट तो आपने देखी होगी, एक वेटिंग लिस्ट आ चुकी थी और इसके बाद भी कुछ सीटों पे दूसरी वेटिंग लिस्ट आने वाली है। लगभग आपके 25 से 30 सीटें जो हैं ना वेटिंग लिस्ट में फिर से क्लियर होने वाली। तो जिनका भी डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है, उनमें से ही जो ऊपर होंगे सबसे, उनकी वेटिंग लिस्ट बनाई जा रही है और वो जल्द से जल्द आपको KGMU के साइट पे डिक्लेयर होगी। नए वाली जो भर्ती हुई थी उसमें से 2 बार, मतलब कि एक बार फाइनल जो लिस्ट थी उसके बाद एक वेटिंग लिस्ट थी, उसके सारे कैंडिडेट्स आ चुके हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर चुके हैं। और पार्टी की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली होगी, आपने देखा होगा। तो उनका फ्रेशर पार्टी था, हम लोगों ने दिया था। अब जो है वेटिंग लिस्ट वाले भी लिस्ट बना ली गई है, तो उनका भी लिस्ट निकलेगा। और काफ़ी सारी अफवाहें भी उड़ी थी कि मैम KGMU की फिर से भर्ती आ रही है 1200 प्लस पोस्ट पे। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में ये क्लियर कर दिया था कि KGMU की अभी जो है कोई भी भर्ती नहीं आ रही है, क्योंकि अभी जो न्यूली रिक्रूट हुए हैं उनको डिपार्टमेंट मिल चुका है। अभी भी बहुत सारे स्टाफ इधर हो चुके हैं, क्योंकि नई ज्वाइनिंग के बाद भी जो आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे थे उन्हें बाहर नहीं किया गया, उन्हें भी काम पे रखा गया। तो कहीं ना कहीं अभी बैलेंस में चल रहा है स्टाफों का यहाँ पे। तो नई कोई भी भर्ती का अभी भी अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट होगी ना, मैं आपको 6 मंथ पहले, 2 मंथ पहले आपको बता दूंगी, जिससे आप KGMU की तैयारी कर सके। बहुत ही अच्छी संस्था है, बहुत ही अच्छा प्लेस है यूपी का, जहाँ पे आप काम करके अपने आप में प्राउड फील कर सकते हो। बजट ना होने की वजह से क्या है ना कि UPNHM का जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट क्लियर होने से पहले, मतलब मेन जो लिस्ट थी ना UPNHM के रिज़ल्ट वाली, उसमें ये चीज़ था कि 6 महीने तक कोई भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है चलता है, उसके बाद उसको पूरी प्रक्रिया को बंद कर देते हैं। तो अभी जो है UPNHM का जो वेटिंग लिस्ट है वो आएगा। इस वैकेंसी का जो वैकेंसी आई हुई थी उसका पूरा क्लोज़ नहीं हुआ है वैकेंसी, वेटिंग लिस्ट आएगी। वेटिंग लिस्ट में देरी क्यों हो रही है? ऐसा नहीं है कि यूपी में स्टाफों की ज़रूरत नहीं है, यूपी में स्टाफों की ज़रूरत है, पर प्रॉब्लम ये है ना कि हमेशा फ़ंड की कमी होती है, जिस वजह से वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली जा रही। ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं UPNHM में, उनकी भी सैलरी में कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो रहा है कि सैलरी प्रॉपर नहीं आ रही है, बजट की कमी दिखाई जा रही है। इस वजह से वेटिंग लिस्ट भी नहीं क्लियर की जा रही है, ताकि अदर जो है बर्डन गवर्नमेंट पर ना पड़े। फ़ंड जो है ऑलरेडी जो पोस्टेड हैं उन्हें पहले मिल जाए, उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो वेटिंग लिस्ट आएगी। और एक चीज़ और है कि जब तक वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होती है तो नई रिक्रूटमेंट नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी वेटिंग में है तो उन्हें लेंगे, उसके बाद भी नई वैकेंसी आएगी। जो लोग फ्रेशर्स हैं वो वेट करने कि मैम UPNHM में नई वैकेंसी कब आ रही है, ना तो CHO की आ रही है, ना तो स्टाफ नर्स की आ रही है, और ANM वगैरह किसी की भी नहीं आ रही है। तो इसका जो है कब तक आने का चांस है। तो वेटिंग लिस्ट अगर क्लियर नहीं होती है और इस वैकेंसी को, पुरानी वाली वैकेंसी को क्लोज़ कर दिया जाता है, क्लोज़ का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो नई वैकेंसी आएगी जो भी
ज़रूरत होगी उसके हिसाब से वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी वेटिंग लिस्ट का चांस है। तो जो लोग वेटिंग में हैं थोड़ा और वेट करिए, हो सकता है कि आपका जो है नया बजट आने से पहले या आने के बाद वेटिंग लिस्ट ज़रूर क्लियर होगी। एएनएम की वैकेंसी आ चुकी है यूपी में परमानेंट वाली। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो एएनएम से रिलेटेड भी मैं अपने चैनल पे वीडियो लेके आने वाली हूँ बहुत सारी डिटेल्स के साथ में। और जो जीएनएम कैंडिडेट हैं फ्रेशर्स, वो कैसे किस एग्ज़ाम की तैयारी करें। ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन आया हुआ था कि जीएनएम जो कैंडिडेट हैं उन्हें 2 साल के अलावा भी 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए, बीएससी नर्सिंग को भी 6 महीने का चाहिए, और जीएनएम को ऑलरेडी तो एक्सपीरियंस 2 साल का चाहिए ही चाहिए। तो ये सारी भी डिटेल वीडियो मैं बना रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं मेरे चैनल पे अकेले हूँ काम करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें होती है लोग मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता। तो एक चीज़ मैं अपने वीडियो में आज बताना चाहती हूँ कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ में काम करने के लिए, मेरे चैनल से जुड़ के लोगों की हेल्प करने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में मैं अपना ईमेल आईडी दे रही हूँ। आप उस ईमेल आईडी पे मैसेज करिए अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ मेरे चैनल पे काम करने के लिए। इससे क्या होगा ना कि मेरे पास थोड़ा टाइम का शॉर्टेज होता है। अगर आप साथ मिल के काम करोगे तो होगा ये कि हमारे चैनल का ग्रो भी होगा। चैनल का ग्रो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों की हेल्प हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है मेरे चैनल पे रेगुलर वीडियोस नहीं आते, तो कहीं ना कहीं मेरा मोटिव इस चैनल को चलाने का ये नहीं है कि मुझे इससे अर्निंग करनी है। मेन बात ये है कि लोगों की हेल्प होती है। जिन लोगों ने नर्सिंग करी है वो अपने इस प्रोफेशन को नोबल बना के रखें। मेरी वजह से अगर किसी की हेल्प होगी तो आगे चल के कहीं ना कहीं अच्छी बात होगी मेरे लिए। और एक चीज़ और कि जल्द से जल्द आरएमएल और आरआरबी का एग्ज़ाम होगा। जिन लोगों ने भी फॉर्म भर दिया, तो फॉर्म भरना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, साथ में तैयारी करनी भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो आरएमएल और जो आरआरबी का एग्ज़ाम है, आरएमएल का एग्ज़ाम अगर पीजीआई का एग्ज़ाम आ जाता है फॉर्म, तो दोनों की तैयारी आप साथ में कर सकते हो, क्योंकि आरएमएल और पीजीआई का ना एग्ज़ाम जो होता है सेम कंपनी करवाती है एग्ज़ाम, तो सेम पैटर्न होता है। अगर आप एक साथ तैयारी करोगे ना तो दोनों का लगभग सिलेबस सेम है, एक साथ तैयारी कर सकते हो। आरआरबी का भी नर्सिंग वाला पोर्शन तो सेम है, बट अदर्स ऑफ पोर्शन है वो थोड़ा डिपेंड होता है। तो आरआरबी, आरएमएल और पीजीआई तीनों की तैयारी आप एक साथ करिए, तीनों एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। एग्ज़ाम की बात करूँ मैं तो कब तक होगा, आरएमएल भी बहुत ज़्यादा देरी नहीं करता एग्ज़ाम करवाने में, क्योंकि वहाँ पे अभी भी वैकेंसी है, काम के लिए स्टाफों की ज़रूरत है, रेशियो बनाने के लिए स्टाफों की ज़रूरत है। तो जल्द से जल्द आपका आरएमएल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। अभी इधर फेस्टिवल्स आ रखे थे, तो फेस्टिवल के बाद से ना आपका आरएमएल का जो एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली क्लियर होगा। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी आरएमएल के एग्ज़ाम की फाइनल डेट जो होगी, अगर एक्सपेक्टेड डेट भी मिलती है तो मैं आपको अपने चैनल पे बता दूंगी। आरआरबी थोड़ा टाइम लेता है एग्ज़ाम करवाने के लिए, लेकिन होप्स हो कि आपका विद इन 1 मंथ कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा एग्ज़ाम से रिलेटेड। जो लोग भी अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अपना बुक परचेस कर लीजिए, या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है ज्वाइन करिए। कुल मिलाकर आपको क्या करना है कि सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस अगर आपने कंप्लीट कर लिया, मैथ, रीजनिंग, एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए, यूट्यूब के फ्री क्लासेस पढ़ लिए, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना ही होना है। अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती कौन सी है, जो लोग फ्रेशर्स हैं, जीएनएम कर रखे हैं या फिर बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं, तो उनको इंतजार होता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद कौन कौन सी अपकमिंग वैकेंसीज आ रही हैं। तो अभी जो है एसजीपीजीआई का 1400 प्लस वाला पोस्ट आने वाला है। यूपीएनएचएम से भी रिलेटेड हर साल के लास्ट में कुछ ना कुछ अपडेट मिलता है, तो वो भी आ सकती है। इसके अलावा भी कई सारी वैकेंसीज़ आएंगी। अभी फ़िलहाल कोई भी अपडेट नहीं है कि कहाँ से वैकेंसीज़ आ सकती हैं। जैसे ही अपडेट मिलेगी मैं आपको अपने चैनल पे बताऊंगी। एएनएम की वैकेंसी परमानेंट वाली आ चुकी है और बिहार से भी कई सारी वैकेंसीज़ आ सकती हैं इधर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है बिहार में जॉब करना, तो वहाँ से भी वैकेंसी रेगुलर आती ही रहती है। तो मेरे चैनल पे बहुत सारी अपडेट मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय। जो भी कमेंट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके डाउट्स को वहीं कमेंट सेक्शन में ही क्लियर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।